नमस्ते, मैं हूं प्रभास कुमार। आपके YouTube चैनल हमारे हसीना मैथ में स्वागत है। और ये क्वेश्चन आज का बेहतर क्वेश्चन है जो हमारे एग्जाम में बिहार बोर्ड में लगातार 2 या 3 बार पूछे हैं और वार्षिक हमारे बहुत इम्पोर्टेंट है, वार्षिक एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो प्रश्न है आपका 45 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। अगर 45 डिग्री रहे, 60 डिग्री रहे या 90 डिग्री किसी भी प्रकार के रहे, तो सबसे पहले आपको एक समकोण एक त्रिभुज बनानी पड़ेगी। सबसे पहले हाल में चलते हैं। अगर आप एक त्रिभुज बनाते हैं, अगर उसका आप नामांकन करते हैं ए बी सी, तो बी एक समकोण मान लीजिए। अगर बी समकोण मानते हैं तो यहाँ एक 90 डिग्री यहाँ अगर बी समकोण मानते हैं तो उसके सीध में कर्ण होती है और ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। तो उसके बाद हम लिख देते हैं त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर समकोण। कोण बी बराबर समकोण, तो कोण ए और कोण सी आपका बराबर, अगर ये बी समकोण है तो ये कोण ए सी और कोण ए और कोण ए सी दोनों बराबर हो जाएगा। कोण ए बराबर कोण सी, यानी ये इसका मान 45 डिग्री आपका प्रश्न में दिया है। तो कोण ए बराबर कोण सी, यानी कि कहने का मतलब है कि बी सी बटा ए बी, यानी कि ये कोण मानते हैं तो ये लंब हो गया बी सी बटा ए सी, यानी कि बी सी बराबर ए बी। अगर इसका लेट में मान लेते हैं छोटी ए लेट, तो यहां से चलते हैं पाइथागोरस परिमेय से। यहां चलते हैं पाइथागोरस परिमेय से। परिमेय से तो पाइथागोरस परिमेय से चलते हैं तो ए सी निकालनी पड़ेगी। ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब चलते हैं यहाँ से। ए सी का मान तो आपका कर्ण जानते हैं, ये ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर का मान आपका ए दिया हुआ है ए स्क्वायर, बी सी का मान भी ए दिया हुआ है तो ए स्क्वायर, ए सी स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर, ए सी बराबर रूट अंडर स्क्वायर गया तो ये रूट हो गया ए स्क्वायर, ए सी बराबर √2a, यानी कहने का मतलब है कि ए सी का मान a√2 हो गया। बी सी ए बी बराबर सबका मान ए दिया हुआ है, ये रख देते हैं। तो अब कह रहा है कि 45 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें, यानी साइन 45 डिग्री कॉस 45 डिग्री टेन 45 डिग्री, इसका पहले मान निकाल लेते हैं। अगर साइन 45 डिग्री का मान ज्ञात करते हैं तो साइन थीटा बराबर क्या होती है, लंब बटा कर्ण, यानी कि आपका ये लंब हो गया, कर्ण ये हो गया, यानी कि बी सी बटा ए सी, यानी कि ए बटा रूट अंडर a√2, ए खत्म यानी 1 बटा √2। अगर कोस 45 डिग्री का मान ज्ञात करते हैं तो ए आधार बटा कर्ण, आधार आपका ये हो गया और कर्ण ये हो गया, यानी कि ए बी बटा ए सी। ए बी का मान कितना ए और ए सी का मान कितना है a√2, ए खत्म यानी 1/√2। अगर tan 45 डिग्री का मान ज्ञात करते हैं तो tan 45 डिग्री का हो गया लंब बटा आधार। लंब आपका कितना है बी सी, लंब बटा आधार, लंब आपका कौन है बी सी बटा ए, यानी बी सी बटा ए बी।
ए बटा ए, वन आंसर। इसी तरह से साइन थीटा का अगर कोसेक निकालते हैं, कोसेक 45 डिग्री, तो हो गया आधार बटा लंब। आधार आपका कौन है? ए, ये लंब हो गया, यानी ए बी बटा लंब बी सी। ए बटा ए खत्म, एक आंसर। साइन थीटा का 45 यानी कि लंब बटा आधार। कोसेक का कर्ण बटा आधार, कर्ण तो ये हो गया, सॉरी √2 आंसर होगी। ए बटा √2 बटा ए खत्म, यानी √2। अगर हम कोसेक सेक का निकालते हैं, सेक 45 डिग्री का मान, तो ये भी √2 हो जाएगा। इसका उल्टा जस्ट टेन का अगर कोट करते हैं 45 डिग्री, तो ये अगर मान 1 हो जाएगा। इसी तरह से आपका ये यहाँ तक आंसर है, उत्तर। अच्छा, टेन 45 डिग्री, चलिए बराबर ये भी कोट है, COT कोट 45 डिग्री, ये भी आपका मान। तो इसी तरह से ये आपका उत्तर है। चलते हैं आपके त्रिकोणमिति के सूत्र में, जो कि आपके बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे और सभी सिद्ध करने वाली आपको बताया जाएगा। और अभी कुछ 3-4 सवाल ऐसे बताएंगे जो कि आपके टॉपिक के लिए बेहतर रहेगा। सबसे पहले इसको बेहतर तरीके से बना लीजिएगा, ताकि ये एग्जाम में लगभग पूछ ही देते हैं। तो अगली वीडियो बनाएंगे। तो आज का जो टॉपिक है चलेगा, वो मान ज्ञात करने या सिद्ध करने के ऊपर चलेगा। आपको सूत्र लिखाया दिया जा रहा है। सबसे पहले आप इस खाका में देखिए कि आपको मान ज्ञात करने के लिए सभी मान को याद करनी होगी। जैसे कि अनुपातिका कोण दिया हुआ है ए, जिसमें साइन है, कोसेक, टेन है, कोसेक है, सेक है, कोट है। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। कहने का मेरा मतलब है कि अगर कहेंगे क्वेश्चन में कि साइन 0 डिग्री का मान ज्ञात करना है, तो आपको याद रखनी पड़ेगी 0 डिग्री। अगर कहेंगे साइन 30 डिग्री का मान ज्ञात करना है, तो क्या बताएंगे हम? हाफ, यानी 1/√2। अगर साइन 45 डिग्री का मान कहेंगे तो 1/√2। 60 का कहेंगे तो √3/2। 90 का कहेंगे तो 1। इसी तरह से साइन को याद रखनी होगी। अगर साइन को आप याद रखते हैं तो कोस सीधा उल्टा दिया जाएगा। अगर कोस 0 डिग्री का मान कहेंगे तो सीधे जो 90 है वो यहाँ 1 दे दीजिएगा। और कोस अगर 30 डिग्री का कहेंगे तो ये 60 में जितना 1/√3/2 है तो वो √3/2। और 45 का सेम रहता है, 1/√2। अगर कोस 90 का कहेंगे तो ये 0। 10 अगर 0 का कहेंगे तो 0। 10 30 डिग्री का मान कहेंगे 1/√3। 10 45 डिग्री का मान 1। 10 60 डिग्री का मान √3। और 10 90 डिग्री का मान इन्फिनिटी होती है, मतलब अपरिभाषित, इसका कोई परिभाषित नहीं होती। अगर कोसेक कहेंगे तो याद रखिएगा साइन का उल्टा कोसेक होता है। अगर कोसेक ये 0 डिग्री का मान रहेंगे तो ये जान लीजिए कि कोसेक इन्फिनिटी होती है। कोसेक अगर 30 डिग्री का मान कहेंगे 2। कोसेक 45 डिग्री का मान कहेंगे √2। सेम उलट जाती है। अब जैसे कि साइन 30 डिग्री है तो साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है? हाफ। ये अगर यही इसी तरह से कोसेक 30 डिग्री कहेंगे तो ये सिर्फ 2 हो जाता है, उलट जाता है इसका मान। अगर कोसेक 45 डिग्री कहेंगे 1/√2 तो सिर्फ ये √2 होती है। तो इसी तरह से उसका उल्टा उसी तरह से याद रखिएगा। और कोसेक 60 डिग्री मान 2/√3 और कोसेक 90 डिग्री मान 1। इसी तरह सेक ए 0 डिग्री मान 1। सेक 30 डिग्री का मान √2/3। सेक 45 डिग्री मान √2। सेक 60 डिग्री मान 2। सेक 90 डिग्री मान इन्फिनिटी। कोट 0 डिग्री मान इन्फिनिटी। कोट 45 डिग्री मान 1। कोट 60 डिग्री मान 1/√3। कोट 90 डिग्री मान 0। इसी तरह से आपको
इसमें आध रखनी पड़ेगी। अगर आप साइन आध कर लेते हैं तो कोस, अगर साइन आध कर लीजिए पूर्ण तरीका से तो कोस इस तरह से उल्टाते चले जाइए, इस तरह से इधर लिखते चले जाइए। अगर टेन आध कर लेते हैं तो आपका कोट इस तरह से आध हो जाएगा। अगर साइन आध कर लेते हैं तो इसका उल्टा दीजिएगा। साइन का कोसेक अगर साइन आध रखते हैं तो सीधा उल्टा दिया जाएगा। अगर कोस आध रखते हैं तो जस्ट इसका उल्टा दिया जाएगा। मतलब इस कोसेक और सेक में सिर्फ उलटती है। साइन और कोस, साइन आध रखते हैं तो कोस को सिर्फ इस साइड से लिखनी होगी। साइन है ये ऐसा लिखना होगा और कोस है इस यही वाला इस साइड से उतारना पड़ेगा। टेन है इसको आध रखनी पड़ेगी और कोट आध हो जाएगा। और कोसेक और सेक जस्ट ये दोनों का उल्टा है। तो इसी तरह से हम अगले सूत्र में चलते हैं, जो कि आपका सिद्ध करने के लिए। तो इसी तरह से आपका जो सूत्र दिया जाएगा वो आपके लिए सिद्ध करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी, जो सवाल प्रूव करने के लिए दिया जाएगा। तो सबसे पहले याद रखिएगा नोट में नंबर 1, अगर कहेंगे साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, इसका मान क्या होता है तो 1 होता है। अगर कहेंगे इसी तरह से कि साइन थीटा का सूत्र क्या होता है तो 1 बाय कोसेक थीटा। अगर कहेंगे कि कोसेक थीटा का सूत्र क्या होता है जस्ट 1 बाय साइन थीटा। अगर आपको इसको एक ही नंबर में रखते हैं, एक ही नंबर का है जस्ट, मतलब साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा 1। अगर साइन को करते हैं तो 1 बाय कोसेक थीटा, अगर कोसेक को करते हैं 1 बाय साइन थीटा। नोट नंबर 2 में चलते हैं आपका। अगर कहेंगे कोस थीटा इंटू सेक थीटा, कोस थीटा इंटू सेक थीटा, तो ये इसका मान भी 1 होती है। अगर कहेंगे कोस थीटा बराबर तो 1 बाय सेक थीटा। अगर सेक थीटा आपका कहेगा सेक थीटा का सूत्र क्या होगा तो 1 बटा कोस थीटा। इसी तरह से नोट नंबर 3 में चलते हैं आपका। अगर कहेंगे टेन थीटा इंटू कोट थीटा, इसका सीध में 1 हो गया। अगर कहेंगे सिर्फ अगर टेन थीटा कहेंगे तो 1 बाय नहीं, यहाँ हो जाएगी साइन, हाँ सॉरी, तो 1 बाय कोट थीटा। अगर कोट थीटा कहेंगे तो 1 बाय टेन थीटा। तो ये वीडियो फिर वीडियो में जो बताया जा रहा है सूत्र, इसको बहुत बेहतर तरीके से याद रखनी पड़ेगी। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1, साइन थीटा बराबर 1 बटा कोसेक थीटा सूत्र होती है। और इसी में दूसरा नंबर कोसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा। और टॉप नोट दूसरी है कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, कोस थीटा बराबर 1 बाय सेक थीटा, सेक थीटा बराबर 1 बटा कोस थीटा। टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर 1, टेन थीटा बराबर 1 बाय कोट थीटा बराबर 1 बाय टेन थीटा। इसी तरह से आपको याद रखनी पड़ेगी। अब चलते हैं नोट नंबर 4 में। नोट नंबर 4 है साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर 1, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इस सूत्र याद रखनी होगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। और आपको याद रखना होगा, अगर आप साइन थीटा बराबर लिखते हैं, साइन स्क्वायर थीटा बराबर लिखते हैं, तो ये तो वो ऊपर में -1, ये ऊपर में तो +1 है ही, ये कोस स्क्वायर थीटा जाएंगे तो उधर माइनस में चले जाएंगे, कोस स्क्वायर थीटा। अगर आप कोस स्क्वायर थीटा लिखते हैं तो ये तो 1 आपका ऊपर में दिया हुआ है प्लस के बराबर के ऊपर में, तो ये
कोस स्क्वायर थीटा, अगर ये जाते हैं उधर तो माइनस चल गया साइन स्क्वायर थीटा। नंबर आपका 5 नंबर टॉपिक चलते हैं। कह रहे हैं कि टेन थीटा का सूत्र क्या होता है। तो एक टेन थीटा का सूत्र होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा, और एक सूत्र होता है कोट थीटा का सूत्र क्या होता है, कोस थीटा बटे साइन थीटा। नंबर 6 में चलते हैं। सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होती है, एक सूत्र ये भी। और सेक स्क्वायर ये ऐसे करके याद रखिएगा, प्रत्येक 1 2 3 4 5 6 प्रत्येक में 3 सूत्र दिया जा रहा है। इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें 2 है टेन और कोट, इसमें भी 3 है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 तो इसको मिटा देते हैं। तो 9 नंबर चलते हैं नोट में। कोसेक स्क्वायर थीटा सूत्र होती है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। 10 नंबर सूत्र होता है आपका कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। नंबर 11 नंबर में आपका सूत्र होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो आपका क्या सूत्र है, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। 10 नंबर में है कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और 11 नंबर में है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो इसी तरह से सिद्ध करने के लिए और मान ज्ञात करने के लिए आपका सूत्र बता दिया गया है। और अब चलते हैं सवाल की ओर। तो आपका एक टॉपिक लेकर के चलते हैं। तो जो आपका टॉपिक में दिया है, यदि साइन ए माइनस बी ब्रैकेट में है ए माइनस बी, यदि साइन ए माइनस बी बराबर हाफ और कोस ए प्लस बी बराबर हाफ, तो ए और बी का मान ज्ञात करें, का मान ज्ञात करें। अगर साइन ए माइनस बी बराबर 1/2 और कोस ए प्लस बी बराबर 1/2 अगर दिया है, तो सबसे पहले समीकरण 1 और समीकरण 2 लेकर के चलेंगे सीधे के हाल में। अगर साइन ए माइनस बी बराबर 1/2 दिया है तो इसको मान लेते हैं 1। अगर कॉस ए प्लस बी बराबर हाफ दिया है तो इसको लिख देते हैं 2। तो सबसे पहले साइन में मान आपका बता दिया गया था कि हाफ कितना है, तो 30 डिग्री का। तो साइन हाफ जो है 30 डिग्री का होती है, साइन ए माइनस बी बराबर 30 डिग्री। और कोस ये आपका जो समीकरण 2 है, कॉस ए प्लस बी बराबर हाफ है ना, तो ये कॉस ए प्लस बी बराबर ये 60 डिग्री का मान होता है कॉस में, कॉस 60 डिग्री में। तो सबसे पहले
चल रहा है। तो साइन 1/2 30 डिग्री का मान है, cos 1/2 60 डिग्री का मान है। तो अगर ये साइन का भी मान दे दिया गया है, कोस का मान दे दिया है, तो साइन कोस अब नहीं लिखनी पड़ेगी। ये आपका 1 है समीकरण, और ये आपका 2 है, क्योंकि पहले ही मान लिए। तो अगर हम समीकरण पे बनाते हैं, तो ये प्लस, ये माइनस बी और ये प्लस बी कट जाएगा। तो याद रखिएगा चिन्ह में अगर प्लस प्लस होते हैं तो घटाने पर लिखते हैं, घटाने पर। अगर माइनस माइनस होती है तो ये भी घटाने पर। अगर ये प्लस माइनस होता है ये जोड़ने पर। याद रखिएगा अगर प्लस प्लस हुआ तो घटाने पर, माइनस माइनस हुआ, माइनस माइनस अगर सवाल में रहेगी तो ये भी घटाने पर, प्लस माइनस रहेगी तो जोड़ने पर। ये आपका ये माइनस है, ये प्लस है, यानी कहने का मेरा मतलब है जोड़ने पर लिख दिया जाएगा और चिन्ह बदलता है। तो ए और ए यानी 2a बराबर 30 डिग्री और 60 डिग्री 90 डिग्री, यानी ए बराबर 90/2 यानी कि 45 × 90। तो चलते हैं। तो ये ए का मान 45 डिग्री हो गया। तो सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा ए का मान 1 में रखने पर। अगर ए का मान 45 डिग्री रखते हैं समीकरण 1 में, तो ए माइनस बी बराबर ये कितना है 30 डिग्री। तो 45 डिग्री माइनस बी बराबर 30 डिग्री, यानी कि माइनस बी बराबर ए का मान 45 डिग्री रख दिए, माइनस बी बराबर 30 डिग्री। तो 30 डिग्री माइनस 45 डिग्री यानी माइनस बी बराबर माइनस 15 डिग्री। ये 15 खत्म, यानी बीटा बी बराबर 15 डिग्री। ए बराबर आपका कितना दिया गया था 45 डिग्री और बी बराबर आपका आया 15 डिग्री। ये आपका उत्तर है। चलते हैं अगले वीडियो में, इसी तरह से आपका एक और टॉपिक लिया जाएगा। तो जैसे कि अभी दूसरा सवाल है आपका tan 65 डिग्री बटे कोट 25 डिग्री। ये मान ज्ञात करने के लिए आपको एक सूत्र फिर से लिखा दिया जाता है। अगर ये साइन 90 डिग्री माइनस थीटा रहे तो आप लिखिएगा कोस थीटा सूत्र। अगर ये कोस 90 डिग्री माइनस थीटा रहे तो ये लिखिएगा साइन थीटा। अगर tan 90 डिग्री माइनस थीटा रहे तो ये लिखिएगा कॉट थीटा। अगर कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा रहे तो लिखिएगा टेन थीटा। अगर सेक 90 डिग्री माइनस थीटा रहे तो आप लिखिएगा कोसेक थीटा। अगर कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा हो तो आप लिखिएगा सेक थीटा। तो 1 2 3 4 5 6 ये याद रखनी पड़ेगी। फिर से सुन लीजिए, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोट थीटा, कोट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर टेन थीटा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा, कोसेक थीटा 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। तो ये इस तरह से सवाल याद रखिएगा। अगर ये आप कह रहे हैं कि टेन यानी कि 65 डिग्री है तो 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री कर दीजिए, बटा आपका कोट में तो दिया हुआ है 25 डिग्री है ना। तो 90 में 25 जाए 65 सॉरी 90 में 65 जाए। अगर 90 माइनस 65 करते हैं तो 25 डिग्री होती है, यानी कि टेन 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा की जगह आपका 25 डिग्री है और ये दोनों में अंदर में ही घटाना है। यानी कहने का मतलब है कॉट 25 डिग्री
टेन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो क्या हो गया कोट थीटा, और 90 में 65 को घटाना है यानी 25 डिग्री। अब बटा आपका कितना है कॉट 25 डिग्री, ये कट गया तो कितना बचा आपका आंसर 1। फिर से समझ लिए, टेन 65 डिग्री बटा कोट 25 डिग्री। अगर टेन को 90 डिग्री माइनस थीटा में बदलनी है तो टेन 90 डिग्री माइनस थीटा, यानी थीटा की जगह आपका 65 दिया हुआ है और बटन में आपका कोट 25 डिग्री दिया हुआ है। टेन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो आपका सूत्र होता है कोट थीटा, और 90 में से 65 जाए यानी 90 माइनस 65 होता है तो 25 होता है, तो कोट कोट खत्म हो गया तो 1 बच गया। इसी तरह से अगले सवाल में चलते हैं, ये सब सूत्र याद रखिएगा। तो ये लीजिए आपका 4 नंबर टॉपिक चल रहा है, यानी कहने का मेरा मतलब है यदि साइन 3a बराबर कॉस a माइनस 26 डिग्री है, दिया हुआ है सवाल में कि साइन 3a बराबर कॉस a माइनस 26 डिग्री, तो a का मान ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं, सॉल्व में चलते हैं कि साइन 3a दिया हुआ है अब बराबर कॉस a माइनस 26 डिग्री दिया हुआ है। तो साइन अगर हम कॉस साइन में 90 डिग्री अगर माइनस थीटा करते हैं, थीटा की जगह 3 है और आपका कॉस a माइनस 26 डिग्री दिया हुआ है। अगर हम साइन 90 डिग्री माइनस 3 जो आपका थीटा दिया हुआ है, यानी कि थीटा बराबर कॉस इतना दिया हुआ है, यानी कि मेरा कहने का मतलब है कि साइन 3a बराबर कॉस a माइनस 26 डिग्री, आपका ये सवाल है। अगर हम साइन 90 डिग्री माइनस थीटा करते हैं, थीटा की जगह 3 है तो 3a लिख दिए, तो ये आपका बराबर में तो ये जो है तो लिखा है। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा यानी कि कहने का मेरा मतलब है कॉस थीटा, यानी कि कॉस थीटा, थीटा की जगह कितना है 3a है ना, और आपका कॉस a माइनस 26 डिग्री दिया हुआ है। तो ये कॉस खत्म हो सकता है, यानी कहने का मतलब है 3a बराबर a माइनस 26 डिग्री, 26 डिग्री दिया हुआ है। अगर 3a ये ही पार में प्लस में a है तो माइनस आ गया, ये माइनस में आपका 26 डिग्री यही है, यानी कि 2a बराबर माइनस 26 डिग्री। सॉरी यह आपका जो है ये आपका 90 डिग्री माइनस थीटा दिया हुआ है ना, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, यानी कि कॉस मन में ही रखना होगा 90 डिग्री माइनस 3a बराबर कॉस a माइनस 26 डिग्री। ये कॉस नहीं लिखनी पड़ेगी, ये भी कॉस नहीं लिखनी पड़ेगी। ये आपका कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा है, आपका बराबर में दिया हुआ कॉस a माइनस 26 डिग्री। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा का सूत्र क्या होता है कॉस थीटा। तो सबसे पहले आप ये साइन तो कॉस में चला गया, यानी कॉस ये पार और ये पार दोनों कॉस खत्म, तो लिख दीजिए डायरेक्ट 90 डिग्री माइनस 3a बराबर a माइनस 26 डिग्री। अगर माइनस 3a और ये माइनस a बराबर माइनस 26 डिग्री, अब माइनस 90 डिग्री ये आता है इधर, तो माइनस 4a बराबर 90 में से 26 जाए, यानी कि 90 में से 26 जाए 10 में 4 8 2 8 में से 2 जाए 64, यानी कि मेरा कहने का मतलब है माइनस माइनस जुड़ जाएगा, यानी कि 6 9 2 11 6 9 2 11, यानी कि मेरा कहने वाला 116, यानी माइनस ये माइनस खत्म, बच गया 4a बराबर 116, यानी a बराबर 116 बटा 4, यानी कि अगर 116 में भाग देते हैं 4 से तो 4 दूनी 8 बच गया, और 36 3 बचा 12 तिया 36, कितना होता है फिर 12 तिया, यानी कि मेरा कहने का मतलब है ये आंसर कैसे लगा है 29 रुपये, सॉरी 29, ये 936 हो जाता है, ये 36 खत्म। तो यानी मेरा कहने का मतलब है a बराबर 29 डिग्री, झलक रहा है।
ये आपका आंसर हो गया। फिर से देख लीजिएगा कट करके। तो आज का वीडियो यही खत्म होता है और अगले वीडियो में चलता हूँ, बनाएंगे 8.3 में 8 चलेगा 8.2 चलेगा। इसी तरह से वीडियो को जो भी समझ में आए रोक कर देखिएगा वीडियो, तब समझिएगा। तो इसी तरह से हमारा वीडियो अगर पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।